गुस्सा जिनको भी आता है उनका 3 मुख्य कारण है। एक कारण है नींद कम आना, जिनको नींद कम आती है उसको गुस्सा आता है। दूसरा कारण है उसका तनाव, जो हर समय तनाव में रहते हैं उसको गुस्सा आता है। और तीसरा कारण है गुस्सा ज़्यादा आने का गलत अभ्यास, गलत आदतें। किसी को गुस्से में बात करने की आदत हो जाती है, बात बात में गुस्सा करने लगते हैं, ये आदतें ही गुस्सा का कारण है। गुस्सा कम करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम जैसे अपने दाएं नासिका को पकड़ के बाएं से ऐसे श्वास को लेंगे, बाएं को पकड़ के दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, फिर दाएं को पकड़ के बाएं से छोड़ेंगे। लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास जब भी ले रहे हैं बाएं स्वर से श्वास लेके शुरू करना है, जब बंद भी कर रहे हैं बाएं से श्वास को छोड़ के ही बंद करना है। यही अनुलोम विलोम से आपका गुस्सा बहुत जल्द कंट्रोल आ जाएगा। और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जब भी करते हैं पहला उंगली कान पर, दूसरा उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों में। और भ्रमर जैसा गुंजरण करता है। ओंकार का गुंजरण क्रिया 3 बार से लेके 5 बार, 10 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। लंबा श्वास लेके फिर ऐसे 3, 5, 21 भी कर सकते हैं। दोनों हाथ फिर घुटने पर रखेंगे ध्यान मुद्रा में। और भ्रमरी के बाद उद्गित प्राणायाम, लंबा श्वास लेके छोड़ते समय ओंकार का उच्चारण। ऐसे भ्रमरी के बाद उद्गित प्राणायाम भी 3 से 5 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर शांत भाव से प्राणायाम ध्यान में बैठ जाएंगे। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, अपने श्वासों को ध्यान दें और भगवान की दिव्यता को अनुभव करते हुए शांत से कुछ समय बैठ जाएंगे। कुछ समय के बाद धीरे धीरे दोनों हथेली को ऊपर उठा के आपस में घर्षण करेंगे। फिर गर्मी जब आ जाए तब पहले आंखों में हाथ रखेंगे, फिर धीरे धीरे अपने चेहरे पर हाथ रख के ऐसे आंखों को खोलेंगे। ये क्रिया कर लेते हैं भ्रमरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो निश्चित रूप से आपकी गुस्सा कम हो जाएगी। गुस्सा कम करने के लिए मेधावटी बहुत अच्छा कार्य करता है। मेधावटी यह ब्रेन के जो सीक्रेशंस है, केमिकल्स है, उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। और नियंत्रित करता है ये मेधावटी जिनको नींद कम आती है, नींद नहीं आ रही है जिनको, उसको भी ठीक करता है। नींद अच्छी तरह से आती है। श्रीमद् भगवद गीता ने भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, बहुत सुंदर से कहे हैं 16वां अध्याय में, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संस्कृता मामत्पर देहेषु प्रतिसंतो व्यसूयका। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं जो मुझे सब में देखते हैं उनके कभी गुस्सा नहीं आता, उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता। और जो दूसरे से द्वेष करते हैं वो मुझसे ही द्वेष करते हैं। गुस्सा जिनको भी आता है यह सोचना चाहिए कि हम किसी भी जीव से गुस्सा कर रहे हैं, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत से किसी को भी गुस्सा कर रहे हैं, उसमें तो ब्रह्म तत्व है। ये ब्रह्म द्वेष है हमारा। गुस्सा आना ये ब्रह्म द्वेष है हमारा। जब सर्वत्र आपको ब्रह्म दृष्टि आ जाती है तो गुस्सा कभी भी नहीं आती है। और एक छोटा सा कहानी सुनिए, बहुत सुंदर सा कहानी, ध्यान से सुनिए। एक ऋषि थे, एक विद्वान ऋषि थे। और ये ऋषि एक दिन सोचे कि एक सरोवर में, बड़ा सा सरोवर था, सरोवर में मैं ध्यान लगाऊंगा, वहाँ शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो एक नाव था पास में, नाव में चलकर ठीक सरोवर के बीच में गए और बीच में नाव चलाना बंद करके शांत से ऐसे ध्यान में मग्न हो गए, बैठ गए। और ध्यान में जब ध्यान लगाते लगाते मग्न हो गए ध्यान में, तब एक दूसरा नाव आके जिस नाव में ऋषि बैठे थे उसी नाव में बार बार टक्कर लगा। जैसे कि 1 बार 2 बार ऐसे 5 बार 10 बार बहुत टक्कर लगा। तो उनका ध्यान
खुल गया। जब ध्यान खुल गया तब ऋषि को क्रोध आ गया और बोले कि कौन मूर्ख है जो पीछे से मुझे टक्कर दे रहा है, जो ध्यान में मैं हूँ उसको भग्न कर रहा है। तो ऋषि को क्रोध आके जब पीछे पलट कर देखे तो नाव में कोई भी नहीं था, कोई भी नाव में नहीं था, बस अकेला नाव था और हवा में वो आके बार बार टक्कर लगा रहा था। तो ऋषि ने अपने मन में विचार आ गया, उनके मन में ऋषि के, कि ये क्रोध जो है दूसरे व्यक्ति से नहीं होता है, अपने भीतर है। क्रोध भी अपने भीतर है, शांति भी अपने भीतर है, खुशी भी अपने भीतर है, अपने भीतर ही सब कुछ है। हमारे जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स में जो अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, यदि आप नेगेटिव विचार लगाते हैं, नेगेटिव विचार मन में आता है तो नेगेटिव की और सक्रिय हो जाता है जो अंतस्रावी ग्रंथि है, और पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव की ओर सक्रिय होता है। इसलिए पॉजिटिव विचार ही रखें और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए योगाभ्यास प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो नासिका में बादाम रोगन तेल 3-3 बूंद दोनों नासिका में डालें, पैर में तेल मालिश करें। जिनको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसी पॉइंट को एक्यूप्रेशर कीजिए, अनामिका उंगली के टॉप पर एक्यूप्रेशर कीजिए, इसी पॉइंट को भी 2-2 मिनट एक्यूप्रेशर कीजिए 3 बार, और अपने जो पैर है, पैर की जो अनामिका उंगली है वहाँ भी 2-2 मिनट आप एक्यूप्रेशर करते हैं, ऐसे प्रेशर देके एक्यूप्रेशर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका गुस्सा कंट्रोल आ जाएगा, आप शांत से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। यदि गुस्सा ना आया तो जीवन में बहुत खुशी, बहुत आनंद मिलेगा।